उसमें दोस्त बनाने का हुनर है। अब ये मैंने पहले भी कई बार बताया है, किसी के अंदर कोई टैलेंट होना, कोई हुनर होना किसी चीज़ के लिए, तो इसके लिए हम बोलते हैं हैव अ नेक फॉर। जैसे कि यहाँ पर किसी लड़के के बारे में बता रही है कि ही हैज़ अ नेक फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि उसके पास ना हुनर है क्या करने का, दोस्त बनाने का। ही हैज़ अ नेक फॉर मेकिंग फ्रेंड्स। अगर मेरे पास खाना बनाने का हुनर है तो मैं कहूँगा आई हैव अ नेक फॉर कुकिंग फूड, है ना। इस तरीके से कोई कह सकता है कि आई हैव अ नेक फॉर स्विमिंग, यानी मेरे अंदर टैलेंट है, हुनर है स्विमिंग करने का। तो यहाँ पर बात चल रही है दोस्त बनाने का। कोई लड़का है जो आसानी से दोस्त बना लेता है, तो उसके बारे में कह रही है कि ही हैज़ अ नेक फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, यानी उसमें दोस्त बनाने का हुनर है। उसकी अपने क्लास में हर किसी के साथ बन जाती है, यानी वो किसी से नहीं लड़ता, जिससे भी बातचीत करता है उसी का हो जाता है, यानी कि उसकी हर किसी से अच्छे से बन जाती है, वो लड़ता वड़ता नहीं है, बहुत ही अच्छी आदत का है। ही गेट्स अलोंग विद एवरीवन इन हिज क्लास। ही गेट्स अलोंग, तो गेट अलोंग विद समवन का मतलब है कि उससे तुम्हारी बन रही है, अच्छा रिश्ता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब आपस में तुम्हारी अच्छे से बन जाती है। इफ़ यू गेट अलोंग विद समवन, तो यहाँ पर उसके बारे में बता रहे कि ही गेट्स अलोंग विद एवरीवन इन हिज क्लास, यानी अपनी क्लास में उसकी हर किसी के साथ बन जाती है, किसी से लड़ाई नहीं होती उसकी। ही गेट्स अलोंग विद एवरीवन इन हिज क्लास। टॉम इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्लास में सबसे अलग दिखता है। यहाँ पर भी वो इसी की तारीफ कर रहा है, ये भी उसी लड़के की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि टॉम इज सो इंटेलिजेंट दैट ही स्टैंड्स आउट इन क्लास। स्टैंड आउट, इफ समथिंग स्टैंड आउट, इसका मतलब है कि वो अलग ही है। इफ़ यू स्टैंड आउट, मत कहने का मतलब है कि तुम अलग ही दिख रहे हो बिल्कुल। तो यहाँ पर टॉम के बारे में बता रहा है कि टॉम इज सो इंटेलिजेंट, टॉम इतना इंटेलिजेंट है दैट ही स्टैंड आउट इन क्लास, कि वो क्लास में अलग ही दिखता है, अलग ही दिखना, सबसे भीड़ से अलग होना, इसके लिए यूज़ करेंगे स्टैंड आउट का। तुम हमेशा अच्छे आइडियाज़ के साथ आती हो। तो यहाँ पर ये किसी चीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम में थे, किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इस लड़की ने आगे ने एक आइडिया दिया और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़, यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़, यानी तुम हमेशा अच्छे आइडियाज़ के साथ आती हो। आती का मतलब है ये ऐसा नहीं कि अपने हाथ में लेकर आइडियाज़ आते हैं, मतलब कि सोचती है, अपने दिमाग में अच्छे आइडियाज़ लाती हैं, ये एक मतलब सोचना आइडिया को, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तुम हमेशा अच्छे आइडिया सोचती हो, मतलब अच्छे आइडिया के साथ आती हो। यू ऑलवेज कम अप विद गुड आइडियाज़।